जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया था स्थायी समिति के बारे में। तो स्थायी समिति कहीं ना कहीं मैंने बताई थी कि प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार तक मैं आज आपको बताऊंगा प्रमुख रूप से, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। याद रखना, अगर अब सोच रहे हो कि बस अब कल पढ़ लेंगे और कल पढ़ लेंगे और सोच रहे हो, तो भैया सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं और करने वाले सिर्फ करके निकल जाते हैं। ज़्यादा सोच विचारी मत करो। और जो कल का ठिया रखने वाले होते हैं ना कि कल कर लेंगे, तो भैया कल कभी नहीं आने वाला है। प्रारंभ करो आज से। भले 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पढ़ो, तो थोड़ा बैठो तो पढ़ने को। ऐसा नहीं है कि कहोगे नहीं कल 2 घंटे पढ़ लेंगे और आज बिल्कुल नहीं। अरे भाई आज पढ़ लो ना, आज 10 मिनट पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कहो दिमाग को। और फिर कल पढ़ लो 1-2 घंटे, कहना अरे अब कल पढ़ लेंगे। तो ऐसी आदतें डालो जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई पर विश्वास हो जाए कि नहीं, और अपने पढ़ने की आदत आ जाए। अपने दिमाग से कहो कि आज पढ़ ले रहे हम 2 घंटे, कल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये मत कहा करो कि कल पढ़ लेंगे। ये कहो कि आज पढ़ ले रहे 2 घंटे, कल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और पढ़ लो। इसके बाद कल जब आए तो कहना अरे यार आज और सिर्फ 2 घंटे, आज और बस, कल नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। ऐसे ही आप 1-2 से 3 दिन करेंगे ना, तो दिमाग समझ जाएगा अरे इसने मेरी नस पकड़ ली। अर्थात आपको पढ़ने की हैबिट आ जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने का भी कार्य करेंगे। चलते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास की। और मेरा कार्य तो समझाना होता है और मैं समझाता हूँ। समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलें आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। अगर बात करें लोक सरकारी उपक्रम समिति, क्या लोक सरकारी उपक्रम समिति के बारे में बात करें, तो इस समिति का जो गठन है 1964 में, कब कहना सर 1964 में किया गया था। इसका काम सरकारी कंपनी जैसे NTPC, क्या सरकारी कंपनी जैसे NTPC, ग्रुप डी, BSNL एक्सेट्रा कंपनी की जांच करने का होता है। एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन किया है कि बताइए कौन सी कंपनी, कौन सी समिति है जो BSNL हो गया, NTPC कंपनियों की जांच करने का, जो सरकारी कंपनियां उनकी जांच करने का कार्य करता है। तो कहना सर लोक सरकारी उपक्रम समिति, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनकी जांच की जाती हैं। इस प्रकार पूछ सकता है कि बताइए इस समिति का गठन कब किया गया, तो कहना सर 1964 में इस समिति का गठन किया गया। अगर प्रमुख रूप से आगे बात करें तो लिखा है विभागीय समिति। विभागीय समिति की अगर बात करें तो विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। याद रखिएगा, विभागीय समिति जो होती है वो कई प्रकार की होती है। अलग अलग विभागों के लिए कुछ कुछ विभागीय समितियां होती हैं। अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग विभागीय समितियां होती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लो सिंचाई विभाग हो गया, तो सिंचाई विभाग के लिए अलग समिति होगी, कृषि विकास के लिए अलग समिति होगी, खाद्य 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 विभाग के लिए अलग समिति होगी। तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग समिति आपको देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं विभागीय समिति। आगे अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो लिखा है जांच समिति। तो जांच समिति की अगर हम बात करें तो जांच समिति में जनता की समस्याओं, क्या है कहना सर, जनता की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। और उसको उसको लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है। क्या करती है वह, जो जो क्या बोलता है, जो समिति होती है, वह जो समिति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है कि जनता की ये सभी समस्याएं हैं और हमें इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए। ये सारा ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दें, आपके जीवन के लिए, एग्जाम के लिए तो है ही, और भैया ये जीवन के लिए किस लिए, क्योंकि जांच जो समिति है, जांच समिति जनता की समस्याओं को जांचने वाली, यानी जनता की समस्याओं को बताती है। किसको बताती है कि सर लोकसभा के अध्यक्ष को बताने का कार्य करती है। और जनता की सभी समस्याएं जो होती हैं
किस प्रकार की समस्याओं, किस प्रकार से कौन सा विधेयक हमें बनाना चाहिए, ये सारी बात कौन बताता है? कहना सर जांच समिति। जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति लोकसभा के अध्यक्ष को यह बताती है कि जनता की ये सभी समस्याएं हैं और इस प्रकार का हमें विधेयक बनाना चाहिए। ये कौन सी समिति कहती है? कहना सर ये जांच समिति हमसे कहने का कार्य करती है। आगे समझो, अगर बात करें सदन समिति के बारे में, तो सदन समिति कई समितियां होती हैं। सदन समिति की क्या होती हैं? कहना सर सदन समिति की कई समितियां होती हैं। इसका काम सदन के नियम कानून को बनाना, सदन के नियम कानून को बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित कर ले देना है, किस विधेयक को कितने दिनों में पारित करा लेना है, इसके लिए एक समय निर्धारण करना। क्या करना? एक समय निर्धारण करना इसी समिति का क्या होता है? कार्य होता है। याद रखना यहाँ पर लिखा है सदन समिति और बहुत महत्वपूर्ण इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर वो कहे सदन समितियां जो होती हैं वो कई समितियां होती हैं, इसका काम सदन के नियम कानून को बनाना तथा किस प्रकार का विधेयक हो कितने दिनों में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण का कानून बनाना इस समिति का क्या है? कार्य है। आगे सुनो, अगर बात करें अन्वेषण समिति के बारे में, तो इस समिति का मुख्य कार्य एससी एसटी के बारे में क्या है? जांच करना है। एससी एसटी के बारे में जांच करना है। ऐसा तो नहीं है कि एचसी एसटी वालों को बहुत दबाया जा रहा हो या दबाने की कोशिश की जा रही हो, उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या, तो ये सारी क्या जांचें की जाती हैं? दुआ भांति तो नहीं की जा रही है ब्राह्मणों में, और आपको बता दें एससी एसटीओं में या जनरल में या एससी एसटी वालों में। तो ये सारी जो है आपको बता दें ये जांच कौन करता है? कहना सर ये अन्वेषण समिति करती है। और याद रखना ये प्रमुख होता है और इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य एससी एसटी के बारे में जांच करा लेना होता है, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पर लिखा है सेवा समिति। इसका कार्य सदनों का वेतन, क्या? सदनों का वेतन, भत्ता, आवास का निर्धारण करना होता है। सेवा समिति तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सदनों के वेतन की बात हो गई, भत्ता की बात हो गई, आवास का निर्धारण कौन करता है? कहना सर सेवा समिति। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि बताइए आवास का निर्धारण कौन करती है? कहना सर जो होती है सेवा समिति वही करती है, ठीक है। इसके अलावा भत्ता के बारे में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए ये भी सेवा समिति करती है। अगर बात करें अस्थायी समिति के बारे में, तो प्रमुख रूप से हम जानेंगे, पहला होता है प्रवर और दूसरा होता है संयुक्त प्रवर। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एक संसदीय और एक होता है संयुक्त संसदीय। प्रवर के बारे में हम कल प्रमुख रूप से डिटेल में जानेंगे। चिंता मत करो, मैं हर बार और हर क्लास में यही कहता हूँ कि प्रत्येक चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इस तरीके से प्रयास करता हूँ कि जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और आप कहीं ना कहीं पढ़कर आगे बढ़ने का कार्य करें। इतनी बात समझ में आ गई? अब समझो, अगर आपके लिए जितना ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उतना ये भी महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन कितना करते हैं। यदि आप जीवन में रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं। जितना पढ़कर आगे नहीं जाओगे ना, उतना रिवीजन ना करके पीछे जाने का कार्य करोगे। क्योंकि जिस वक्त, मैं बार बार कहता हूँ, जिस वक्त आप सो रहे होगे उस वक्त पर कोई व्यक्ति, कोई लड़का वो होगा, वो पढ़ने का कार्य कर रहा होगा, आपसे आगे बढ़ने का कार्य कर रहा होगा। ये तो भैया बहुत बड़ी भीड़ है। इस भीड़ में, इस रेस में दौड़कर आपको आगे निकलना है और फर्स्ट रैंक आकर अपनी बेहतरीन सी जॉब को प्राप्त करना है। ये तभी मुमकिन है जब अपने जीवन में आप रेगुलर रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहेंगे, इसके अलावा वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। सबका ऑल इन वन मतलब यही होता है कि भैया रिवीजन करो और पढ़ो। महत्वपूर्ण है पढ़ना, ठीक है। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, पहले अपन करते हैं एक बार रिवीजन, इसके बाद चर्चा करते हैं। अगर बात करें लोक सरकारी उपक्रम समिति के बारे में, तो इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। इसका काम सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएनएल एक्सेट्रा कंपनियों के बारे में जांच करना होता है।
बात करें विभागीय समिति के बारे में, तो विभागीय समिति कई प्रकार की होती है, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। जांच आप बात करें तीसरे की यानी जांच समिति के बारे में, तो जांच समिति में जनता की समस्याओं को जांचने के लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति लोकसभा के अध्यक्ष को यह बताती है कि जनता की ये सभी समस्याएं हैं और इस प्रकार का हमें विधेयक बनाना चाहिए। इसके बाद बात करी हमने संसद समिति के बारे में। संसद समिति की कई समितियां होती हैं। इसका कार्य सदन के लिए नियम कानून बनाना और विधेयकों को कितने दिन में पारित करा लेना, इसके लिए समय निर्धारण करना इसी समिति का कार्य होता है। फिर हमने बात करी अन्वेषण समिति के बारे में। इस समिति का मुख्य कार्य SC ST के बारे में जांच कर लेना होता है। फिर हमने बात करी सेवा समिति के बारे में। इसका कार्य सदनों का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना होता है। बात करी फिर हमने अस्थायी समिति के बारे में, जिसमें पहला होता है प्रवर, दूसरा होता है संयुक्त संसदीय समिति, संसदीय तथा संयुक्त संसद। प्रवर के बारे में हम क्या करेंगे, कल हम अपनी क्लास में प्रवर के बारे में, प्रवर समिति के बारे में प्रमुख रूप से कल हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल से जुड़े रहें, कंटेंट में कोई कमी नहीं दिखेगी। भैया देखो आपको बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कि सर जी कभी पिक्चर क्वालिटी, कभी वॉइस क्वालिटी, कभी कैमरा क्वालिटी, है ना, ये सारी चीज़ें हम आपको नहीं दे पाते हैं, परंतु एक चीज़ की गारंटी रहती है कि बेस्ट कंटेंट दे पाऊँगा, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये जो महत्वपूर्ण है, कंटेंट की गारंटी मैं देता हूँ। मुझे कंटेंट पर भरोसा रहता है। आपको बता दें, चमकने वाला, हर चमकती चीज़ सोना थोड़ी ना होती। मुझे ये नहीं है कि ये दिखाना है कि नहीं भैया मैंने तो सोने का हार पहना, सोने की अंगूठी, ये यार क्या मतलब है यार, हाँ बहुत बेकार है। क्या मतलब है चीज़ों को दिखाने का, क्या पैसा है आपके पास? अरे भाई, दिखाने से ज़्यादा आपके अंदर दम कितनी है, ये ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। आप किसी के दुख में कितना साथ दे पा रहे हैं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। बकाया तो सब देखना दिखाने की बातें। भाई पैसा क्या होता है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज नहीं तो कल फिर कमा लिया जाएगा। परंतु जो मान हो गया, सम्मान हो गया, ये रोज़ रोज़ इसको कमाने में सदियों लग जाते हैं, पूरी जीवन भर लग जाता है। ठीक है, तो भैया मेरा तो मतलब यही है कि आप तो डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करो। इसके अलावा जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होती है, आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जीवन में आनंदित रहो और आगे बढ़ते रहो।